नमस्कार, सत श्री अकाल, राम नाम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। थोड़े से गैप के बाद हमारे साथ जुड़े हैं करण वर्मा। बहुत बिज़ी थे एंड रियली थैंक यू करण फॉर गिविंग मी द टाइम, क्योंकि इस वक़्त सब भाई टीवी चैनल्स पे चाहिए। सेलिब्रेशंस आर ऑन एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ जलेबी का शेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने शायद देखा होगा, जलेबी इज़ नॉट बीइंग राउंड एंड राउंड, जलेबी इज़ बीइंग इन कमल वाले फूल के स्टाइल में, व्हिच इज़ बिकमिंग वायरल एंड पॉपुलर राइट नाउ। बिहार बिल्कुल के लिए बिल्कुल। जी, नमस्कार, जी। पहले तो गायत्री जी आपको, आपके दर्शकों को। आई ऑल्सो मिस्ड बीइंग अ पार्ट ऑन योर चैनल बिकॉज आपके दर्शक बहुत ही जागरूक हैं एंड एवरी टाइम वी डू समथिंग वो हमेशा लिखते भी हैं, एक्स पे भी मैसेजेस करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी। बिहार इलेक्शंस के एक तो डोमेस्टिक मायने हैं, मतलब जो भारत की राजनीति है उसके अंदर बहुत मायने हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की जो गलियाँ हैं, वो हम्म। बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रती हैं। और बिहार की जो जनता है वो बहुत जागरूक है, वो तो अभी रिज़ल्ट से ही पता चल गया है हमें। हम्म। बट इसके इंटरनेशनल मायने भी बहुत हैं। लेट्स एक्सप्लोर द इंटरनेशनल मायने टुडे ऑन दिस शो। जी, अ वेरी वार्म वेलकम। तो गायत्री जी, सबसे पहले तो जरा हमें मैं पहले कुछ बातें बताते हुए आपको इंटरनेशनल ले जाता हूं। बिहार, 89% ऑफ बिहार लिव्स इन रूरल इंडिया। ठीक, 89%, लेट दैट सिंक इन। तो और सबसे ज्यादा जेनजी पॉपुलेशन हमारी बिहार में है। 65% ऑफ द 12.8 करोड़, 12.5 करोड़ है हमारी बिहार की पॉपुलेशन, उसमें 65% इज बिलो द एज ऑफ 29। मतलब कि जो लोग बोलते हैं ना कि अरे जेन जी को भड़काया जा सकता है, जो एक पूरा इंटरनेशनल एक चीज चलती है आजकल, जेन जी एक बहुत बज वर्ड हुआ है पोस्ट नेपाल एंड बांग्लादेश एंड ऑल दीज प्लेसेस। सो दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ द जेन जी। एंड ये कहा जाता है ना, शहर के लोग तो चलो फिर भी समझ जाएंगे, रूरल के लोग क्या समझेंगे। दिस इज रूरल इंडिया। सो इस वर्डिक्ट के बहुत मायने हो जाते हैं एक इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस के तौर पे। एंड मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ लालटेन यहां पे नहीं बुझा है, बाहर की भी बत्ती गुल हो गई है। जितनी इंटरनेशनल ये आपकी फोर्ड फाउंडेशन एंड ऑल दिस एनजीओ, कॉटेज इंडस्ट्री और कन्वर्जन माफिया है, उनको भी एक रिसाउंडिंग ब्लो लगा है कल विद दिस मैंडेट। तो ये मैंडेट बहुत मायने रखता है उस तरह से, बिकॉज और एक बात आपने कही अभी कि बिहार और यूपी से होके दिल्ली में जाती है गलियां। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी मजेदार बात करे कही। उन्होंने कहा गंगा मैया बिहार के बाद बंगाल की ओर बहती है। तो आप समझ रहे हैं, वो एक अलग डायरेक्शन में निकल रहे हैं इस मामले में। वो सत्ता में तो वो है ही है दिल्ली में। वो कह रहे हैं गंगा मैया की जो जर्नी है वो बिहार से होते हुए फिर बंगाल जाती है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट टेल्स यू अलॉट कि ये जो पूरा एक कन्वर्जन माफिया और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन चल रही है हमारे देश में, इट इज नाउ टाइम टू कॉल दिस आउट। ये एसआईआर एक शुरुआत थी, मैं मानता हूं एसआईआर एक छोटी शुरुआत थी, अभी भी एक धीरे धीरे बेबी स्टेप्स हमें लेने हैं टुवर्ड्स एनआरसी। एंड ये एक बात आप सोचिए जरा, इस पूरे बिहार इलेक्शन में अगर आपने कैंपेन देखी होगी, एंड आई एम श्योर आपने देखी होगी, ये हैलोवीन मना रहे थे लालू प्रसाद यादव। आपने देखा था, हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छठ के बारे में गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी, एंड लालू एंड फैमिली इज चुप अबाउट इट। हैलोवीन सेलिब्रेट करके ट्वीट करना है, छठ के बारे में नहीं बात करनी है, छठ के बारे में ये कहना ये ड्रामा है, चुप रहना है। व्हाट इज दिस? दिस इज सीरियस डॉलर्स फ्लोइंग इन, और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। और आपको बताऊं, मैं आज से करीब 5-6 साल पहले की बात है गायत्री जी, एंड मैं इसमें सरकार से भी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि आप पावर में रहे हो वहां पर। एक विलेज है वहां दौनपुर करके। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे विलेज में हार्डली कोई क्रिश्चियन था। पूरे बिहार में अगर मैं बात करूं, 21 में तो सेंसस हुआ नहीं, अभी तक सेंसस हुआ नहीं, लास्ट सेंसस जो है वो 2011 का ही है। तो बिहार में क्रिश्चियन पॉपुलेशन एज पर 2011 वाज 0.12%। ठीक है, नेग्लिजिबल। देयर आर मेनी विलेजेस जिसमें कोई क्रिश्चियन है ही नहीं। क्रिश्चियन नहीं है, बट एक खूबसूरत सी बढ़िया सी चर्च वहां स्टैब्लिश्ड है बीचों बीच। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई जब कोई क्रिश्चियन नहीं है, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद चर्च, बट वहां एक चर्च क्या कर रही है? इजंट दिस सस्पिशियस? तो इस पे एक जब छानबीन हुई तो पता चला कि एक रैकेट चल रहा है वहां, कि ये एक्चुअली चर्च नहीं है। इनका ये कहना है कि आपको अगर दवाइयां चाहिए, अगर आप बीमार हैं, तो यहां आइए, आपका इलाज हो जाएगा। और वहां ये दिखाते थे कि हम मिरेकल्स कर रहे हैं, जबकि मिरेकल्स कुछ नहीं करते थे। पैरासिटामोली की गोली को दे देते थे कि ये एक प्रसाद टाइप का है, ये यीशु की ब्लेसिंग्स है।
and they were feeling a bit better, because anyone who takes paracetamol or something feels a little better. It doesn't solve the complex issue, but एक थोड़ा सा better feel होता है. And वहां एक मिरेकल कॉटेज इंडस्ट्री चलने लग गई. इसको न्यूज 18 ने भी कवर किया बाद में. वहां छापा पड़ा तो पता लगा ये टोटली बैंकरोल्ड था बाय फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस. एक पूरा फेमा वायलेशंस और ये पीएमएलए वायलेशंस के साथ पूरा एक इंडस्ट्री वहां जब्त हुई फाइनली. दिस वाज गुड मीडिया जॉब डन बाय न्यूज 18 बैक, करीब 4-5 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं. तो ये एक बात आप सोचो, मिरेकल्स, मेडिसिन मिल रही है. ये जो इंडस्ट्री है ना, ये धीरे धीरे अपने वोटर्स बढ़ा रही है. अगर आज सेंसस हो तो 0.12% नहीं निकलेंगे क्रिश्चियंस. जस्ट बगल में सटा हुआ झारखंड है. झारखंड में द क्रिश्चियन पॉपुलेशन हैज गॉन अप रैपिडली. मतलब वहां पर 4% तक है. मतलब यहां 0.12% है, वहां 4% ऑफिशियल है, और असल में तो उससे भी ज्यादा होगी. व्हाट डज दैट टेल यू? झारखंड में बिकॉज वहां पे ट्राइबल्स हैं, एंड बिकॉज वहां पे कांग्रेस इन सम वे और दी अदर सरकार में रही है विद झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड ऑल, दे आर एनकरेजिंग दिस. सो ये एक विक्ट्री इस मायने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी. एक सत्य बात है. अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, वी आर इन फॉर सीरियस कन्वर्जन्स, एंड कल को यही एक थ्रेट बनेंगे. ये वोटर रोल्स में इसको लेकर जाएंगे. एसआईआर में ये बहुत अच्छी चीज हुई कि एटलीस्ट ये वीड आउट हुए. तो इस चीज को भी एक बहुत डेथ डिफाइंग ब्लो लगा है, मैं जैसे देखता हूं इसको. So I'm sure this is not the only village, और भी बहुत सारे villages होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आपको एक बात बताऊं, दो चीजों पे खेलते हैं ये. एक तो मैंने आपको बताया वहां मेडिसिन, तो मेडिसिन की इस चीज को थोड़ा सा एड्रेस किया केंद्र सरकार ने भी, जन औषधि केंद्र खोल के. तो एक जन औषधि केंद्र जब से आए तो पाया गया कि ये जो मिरेकल वाली कॉटेज इंडस्ट्री है, ये थोड़ी सी कम हुई है. हालांकि पंजाब वगैरह में तो बहुत ज्यादा है अभी भी, बट यहां थोड़ी सी कम हुई इसमें. द अदर कार्ड दैट दे प्ले, एंड ये बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच को करी है, एंड ये एक बहुत बड़ी शिकायत है राष्ट्रवादी लोगों की भी, हिंदू लोगों की भी, इस सरकार से भी, पुरानी सरकारों से भी, कि क्रिश्चियन रन स्कूल्स, बेसिकली माइनॉरिटी रन स्कूल्स, आपने देखा होगा कितने मशरूम किए हैं क्रिश्चियन रन स्कूल्स ऑल अक्रॉस, कॉन्वेंट स्कूल्स जिसको हम लोग कहते हैं. हाउ आर दे प्रॉस्परिंग? हमें एक बात समझनी होगी. हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 एक ऐसा प्रोविजन करता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, उनका कोटा केवल और केवल हिंदू रन स्कूल्स को लगाना पड़ेगा. मतलब हिंदू रन स्कूल्स पे ही एप्लीकेबल है 25% का ईडब्ल्यूएस को पढ़ाना का, एज पर आरटीई. आरटीई इज नॉट एप्लीकेबल, राइट टू एजुकेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस. आप समझ रहे हैं बात को? ये एक इतनी बड़ी त्रुटि है. इसको वीएचपी, आरएसएस, इन सब ने कोर्ट में भी चैलेंज किया, ऊपर तक लेके गए, बट नथिंग्स हैपेंड अबाउट इट. इन सितंबर अभी द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड इट टू अ लार्जर बेंच कि इसको कैसे एड्रेस करें. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्रिश्चियन स्कूल्स आर प्रॉस्परिंग. वो उनका प्रॉफिट्स करीब करीब 2,500 करोड़ एक एस्टिमेट निकला था एक साल में, ज्यादा होगा देन हिंदू रन. एज अ रिजल्ट हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं. भाई उनपे तो आपने जोर लगा रखा है कि आपको 25% ईडब्ल्यूएस को फ्री में पढ़ाना है, उनसे वो फीस नहीं ले रहे. क्रिश्चियन रन कैन ऑल्सो मॉनिटर कि कौन स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है. माइनॉरिटीज को अपना करिकुलम और वो बढ़ाने का अपना एक हक मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 29. एज अ रिजल्ट क्रिश्चियन स्कूल्स भी प्रॉस्पर कर रहे हैं. ये कुछ लोगों को अगर कन्वर्जन का स्कोप देते हैं, कह के आते हैं यहां से आपको शिक्षा भी मिलेगी, ये भी मिलेगा. एंड पंजाब में तो खास तौर से, और धीरे धीरे यहां बिहार में भी आ गया, ये जो पूरा डंकी का रूट हम देखते हैं, जो एक बात थी ना डंकी का रूट कि हम आपको फॉरेन ले जाएंगे, दिस इज ऑल्सो प्रॉस्परिंग अंडर दिस कन्वर्जन माफिया. कि आप कन्वर्ट करो, फिर हम आपको एक अच्छी जिंदगी बाहर भी ले जाएंगे. उसका फर्स्ट स्टेप है आप पहले कन्वर्ट करो. तो ये पूरी चीज बिहार में जो प्रॉस्पर कर रही थी और इसको सपोर्ट मिला हुआ था, अगर ये कल वर्डिक्ट अलग होती, दिस इंडस्ट्री वुड हैव ग्रोन बाय मैनीफोल्ड्स. और जस्ट सटा हुआ बंगाल में हमने देखा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से, और क्रिश्चियन मिशनरीज करी. पंजाब में हमने देखा. अब ये एक दायित्व बन जाता है इस सरकार का कि भाई चलो आपके पास पंजाब और बंगाल में तो ये कहने को है आपकी सरकार नहीं है, बट यहां पे यू नीड टू फिक्स दिस नाउ, क्योंकि आप पावर में हो. ये अब चलनी नहीं चाहिए इस मैंडेट के बाद. ये मेरा एक दरख्वास्त भी है सरकार से, एंड दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम देम नाउ. Then who in Bihar is running this? Who is the kingpin of these things in Bihar? So there is no one kingpin.
ये क्रिश्चियन मिशनरीज आपको समझना होगा गायत्री जी, अंडर द यूपीए, अंडर सोनिया गांधी, ये जिस लेवल पे प्रॉस्पर करी हैं, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। अब उनका जो शॉप शट होनी चाहिए थी, एनजीओ कॉटेज इंडस्ट्री और इसकी, थोड़ा हुई, ऑफ कोर्स हुई, बट उस स्केल पे नहीं हुई जिस स्केल पे होना चाहिए था। ये मेरी शिकायत भी है सरकार से, साथ में उनके भी कुछ हाथ बंधे हुए थे, कई जगहों पे उनकी राज्य सरकारें नहीं थी, बंगाल और पंजाब में नहीं, बंगाल और पंजाब से और नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। नाउ मणिपुर में हमने देखा एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये जो मणिपुर क्राइसिस है जो आज तक चलती आ रही है, इसमें यस एक तो एक ड्रग माफिया है, नार्को सर्कल है, एट द सेम टाइम ये क्रिश्चियन मिशनरीज की भी फर्टाइल ग्राउंड बनी, जो डेमोग्राफी चेंज हुई। सेम चीज हमने सीमांचल में देखी। सीमांचल में ऑफ कोर्स बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुई, बट क्रिश्चियन मिशनरीज का भी ग्रोथ बहुत तगड़ा है बिहार में इन पॉकेट्स। तो एज अ रिजल्ट क्या है, अगर आपका एक बार डेमोग्राफी इम्बैलेंस हो गई, देन यू कैन टेक ओवर दैट प्लेस। तो इसमें देर आर लॉट्स ऑफ अमेरिकन एसोसिएशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट। देखिए, CIA इज आल्सो ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज अस एट एवरी इंस्टेंस। ये जो मणिपुर में हुआ और जो हर जगह हुआ, कोई अमेरिका हमारा बेस्ट फ्रेंड्स तो है नहीं, और इस समय तो बिल्कुल ही नहीं है। इस समय तो दे विल वांट टू एक्सप्लॉइट, कोई भी फॉल्ट लाइन अगर मिल जाए इंडिया की तो वो करना चाहेंगे। लोग डिनाइल में थे जब डोनाल्ड ट्रंप आया, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अरे अब यूएस एड और ये सब इतना नहीं प्रॉस्पर करेगा, बट उसने तो दिखा दिया ना कि वो इंडिया के साथ तो नहीं खड़ा हुआ इस समय। इसके हम डिनाइल में रहना बंद कर दें, उसी में भलाई है हमारी। तो जब आप ये सोच रहे हो कि वो यूएस एड को बंद कर रहा है, वो कभी भी उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, यहाँ के एसेट्स को बिल्कुल कर सकता है। दे आर रूथलेस। वो एक मौका नहीं छोड़ेंगे आपको डिस्टेबलाइज करने में, स्पेशली व्हेन इंडिया इज अ प्लस चाइना +1 फैक्टर। चाइना ऑल्सो डजंट वांट अ स्टेबल इंडिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बिहार वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम सो ग्लैड कि जेन जी का जवाब ये है, रूरल इंडिया का जवाब ये है, एंड एसआईआर को भी अब बल मिलेगा। अब ये एसआईआर होके रहेगी, बंगाल में हो रही है, हमें दिख रहे हैं गोस्ट विलेजेस, लोग भाग रहे हैं वहां से, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है यहाँ पर। इस पे थोड़ा और इलैबोरेट करिए। ये बिहार के इलेक्शन के बाद अब ये जो बांग्लादेशीज हैं, मैंने सुना है, क्योंकि क्या होता है ग्राउंड पे फील हो जाता है लोगों को, द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स वेरी फास्ट। लोगों या को बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि क्या आ रहा है। मैंने सुना है कि इधर रिजल्ट आए ही नहीं, रिजल्ट अभी आ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, दोनों फेजेस के रिजल्ट आ गए, एंड बैक पैक करके लोग निकल रहे हैं, एवरी पॉसिबल मींस ऑफ कॉमन ट्रांसपोर्ट ले लेकर निकल रहे हैं वेस्ट बंगाल से। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसमें इस बार एक बीजेपी का एक बैकफुट पे थी इस बार एसआईआर के दौरान, बिकॉज एसआईआर के दौरान लोगों ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे थे, आप होम मिनिस्टर हो, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स आपने क्यों नहीं वीड आउट किए। एंड अमित शाह इज समवन जो तुरंत फिर अगर कोई चीज कमी रही है, ही टर्न्स अराउंड एंड फिक्सेस इट वेरी क्विकली। ठीक, नक्सल एरियाज का हमने देख लिया, उन्होंने बैंड बजा दिया, खत्म कर दिया रेड कॉरिडोर ऑलमोस्ट। 180 डिस्ट्रिक्ट से आज 4 डिस्ट्रिक्ट में रह गया है, मतलब ये अनहर्ड ऑफ एक सक्सेस है। अमित शाह हैज मेड दिस स्टेटमेंट नॉट वंस नॉट ट्वाइस 4 टाइम्स, एंड कल मोदी जी ने विक्ट्री स्पीच में भी कहा कि अब एक डेमोग्राफिक मिशन होने जा रहा है हमारा। तो एक सीरियसनेस आ गई कि अब जो हो गया वो हो गया, अब वी आर गोइंग टू बी रूथलेस, ये हमें करना है। तब सीए पे इतना कांड हो गया कि एनआरसी की नौबत नहीं आ पाई, द गवर्नमेंट आल्सो टुक अ बैक स्टेप। नाउ दिस इज वेरी सीरियस, एसआईआर को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने बंगाल में। अब इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को समझ आ गया, उनकी पनाह ले दे करके एक ही है, दैट इज वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल में जो बोला है ममता बनर्जी के लोगों ने, दैट ब्लड विल फ्लो ऑन द स्ट्रीट्स, दुर्भाग्यवश गायत्री जी, ब्लड विल फ्लो ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज ये जो सत्ता में बैठे हुए हैं ममता बनर्जी एंड ऑल, जिन्होंने रोहिंग्यास के लिए 2017 में 19 सितंबर 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 40,000 रोहिंग्यास को पैक करके डिपोर्ट करने का, कोर्ट में पूरा लड़ा, प्रशांत भूषण ने सब जीत जात के आया। ममता बनर्जी सैट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। उसने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, दे आर नॉर्मल पीपल, इनके साथ ऐसा मत करो। तो मुर्शिदाबाद वायलेंस के बाद और इस सब के बाद ये बहुत बड़ा बैकलैश होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में। एंड पहली विक्ट्री जो हुई है इसमें बीजेपी की हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई है, क्योंकि अब एक ब्लो लग गया है ममता बनर्जी को भी कि अब जमीन खिसक रही है ऑपोजिशन से। इसलिए इट विल बी अ वेरी टफ 2026 इज अ वेरी डिसाइसिव ईयर इन दैट सेंस। बंगाल इलेक्शन विल बी वेरी वेरी डिसाइसिव, इंटरेस्टिंग होगा देखना उसमें होता क्या है। No, I think it's going to be not only interesting, it's going to be violent, but at the same time बहुत सारे फॉरेन इंटरफेरेंस वेस्ट बंगाल में काफी आएगा, पर बिहार के इलेक्शन में भी फॉरेन इंटरफेरेंस काफी था। वो अलग बात है कि बिकॉज इट्स अ स्टेट इलेक्शन तो उसके बारे में कम बात होती है। चाइना की नजर बिहार के ऊपर,
यूएस की नजर बिहार के ऊपर, डीप स्टेट की नजर बिहार के ऊपर। जी। डीप स्टेट की जब हम बात करते हैं ना, तो देयर आर एक तरह से डीप स्टेट्स भी कई हैं अब राइट नाउ. When we talk of the US deep state, yes, of course, there is a US deep state. Then there is this China का angle जो पूरा है deep state, जो China operates through Bangladesh and Pakistan. So a lot of times when violent episodes happen, when even terrorism happens, it's very clear. One might not say it explicitly, but China is also at the back of it. China uses them. Bangladesh और पाकिस्तान इतना डेट वो करते हैं चाइना को, और चाइना वहां पे स्ट्रेटेजिकली कुछ करता है कि चाइना भी ये कराता है जब इकोनॉमिकली इंडिया प्रॉस्पर करने लग जाता है. There are theories and there are very senior people who say that even पहलगाम में भी जो कराया गया, दैट वाज डन एट द पीछे बैकिंग ऑफ चाइना, कि भाई यहां पर अब इंडिया में अगर टेरर फ्री होता गया जम्मू कश्मीर, इन्वेस्टमेंट का अड्डा बन गया, एंड एप्पल शिफ्टिंग मच ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया नीड्स टू बी डिस्टेबलाइज्ड, इसलिए कुछ होना जरूरी है यहाँ पर. एंड इट अफेक्टेड अस, आप ये नहीं डिनाई कर सकते, इट हैज अफेक्टेड अस. तो ये जो डीप स्टेट्स हैं, ये चाइना के भी हैं, यूएस के भी है. अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड द वर्स्ट इज एनिमीज विद इन भी हैं हमारे यहाँ अपने विद इन भी एनिमीज हैं. तो ऐसे में अगर एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार नहीं आती है, तो वी आर डूम्ड फॉर डिजास्टर. डिजास्टर होना ही होना है हमारे यहाँ. और अभी समय रहते, अब मेरा मानना है इस सरकार को टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज 19 से 24 में जो मैंडेट थी इनके पास 303 सीटों की, उसको बहुत वेस्ट किया. 370 हटा, ये सब हटा, वो अच्छी बात है, बट ये सब भी हो सकता था तब एनआरसी, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, ये हट सकता था. नाउ दे आर सो स्ट्रॉन्ग. 2024 के बाद से जो ऑनर रोल रहे हैं, एटलीस्ट अब इसको वीड आउट कर दें. बंगाल में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट बंगाल अगर जीतते हैं बहुत बड़ी बात होगी. अगर नहीं भी जीतते हैं, एज द होम मिनिस्टर दे कैन स्टिल फिक्स मच ऑफ इट, एंड आई थिंक उस तरफ बढ़ना जरूरी है, बिकॉज चाइना और इन सबका इंपैक्ट अब बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा. ये इनको ये डिफरेंस नहीं है. लास्ट रिसॉर्ट, उनको घबराहट है कि भारत निकल कर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. एंड व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स, बिहारीज आर, अब मैं हिंदू कॉलेज में थी तो हम लोग का एक स्लोगन हुआ करता था, हिंदुआइट्स आर डायनामाइट्स. हिंदू कॉलेज के बच्चे होते, तो वैसे बिहारीज आर डायनामाइट्स का मैं, यू गिव देम अ प्रॉब्लम, दे नो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय हुक और बाय क्रुक, वो निकाल कर ही रहते हैं. दे आर दैट टैलेंटेड. ह्यूमन रिसोर्स, एज यू सेड, 67% ह्यूमन रिसोर्स, दैट्स अ यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक. एक अंदर वाला भी एक और एंगल था जो मैंने कल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया करण. नीतीश का जीतना जरूरी था, इवन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर एनडीए आल्सो. बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी था, बिकॉज इसमें क्या है कि एक तो इन बिहार एक बात चल रही थी कि अरे ये तो नेपाल से लगा हुआ है, एंड नेपाल में जब जेनजी ये कर सकती है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती है जेनजी. एंड एक चीज लग रही थी क्या बीजेपी हर जगह जीतती जाएगी, जबकि भाई डेमोक्रेसी है, जीत सकते हैं. तो व्हेन यू सी समवन लाइक नीतीश हु इज गोइंग टू बी द सीएम, ये एक तरह से ना इट सेटिस्फाइज पीपल आल्सो, कि भाई एक बिहार का हमारा बीच का बंदा है, एंड नॉन बीजेपी भी है. ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही सर्वे सर्वा है. ये बहुत जरूरी था मेरे हिसाब से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक जो नैरेटिव बना रही है दूसरी साइड कि बीजेपी इज कैप्चरिंग एवरीथिंग. देखो महाराष्ट्र में भी टोटल कैप्चर हो गया, देखो एकनाथ शिंदे को भी इन्होंने यूज एंड थ्रो कर दिया. इन्होंने बहुत चलाने की कोशिश करी नीतीश के अगेंस्ट भी ये चीज, कि नीतीश को भी ये यूज एंड थ्रो कर देंगे, बीजेपी इज गोइंग टू कैप्चर एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं हुआ. नीतीश को बीजेपी ने सपोर्ट किया. नीतीश कुड नॉट हैव वन सो मेनी सीट्स अगर बीजेपी का सपोर्ट ना होता, वोट ट्रांसफर ना होता ग्राउंड लेवल पे. तो ग्राउंड लेवल पे वोट ट्रांसफर भी हुआ, पूरा सम्मान भी मिला, एंड नीतीश इज गोइंग टू बी द सीएम. तो इससे भी बिहार की जनता में एक सेटिस्फैक्शन आई, एंड बीजेपी असेस्ड दिस कि ये जरूरी है होना. हमें एकदम, अगर हमें वहां पर अपना चीज करनी भी है, तो एक कहावत होती है ना गायत्री जी अंग्रेजी में, कि आपको अगर आयरन फिस्ट भी चलानी है ना, तो आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव चलानी चाहिए. तो इन्होंने, नीतीश इज दैट वेलवेट ग्लव, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमने आयरन फिस्ट दिखा दी होती, दैट वुड हैव अगेन गॉट पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, दे वुड हैव ट्राइड. नाउ दे आर लाइक कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज कैप्चरिंग एवरीथिंग. नीतीश की सीटें अभी भी थोड़ी सी कमी है बीजेपी से, बट तब भी नीतीश सीएम बने, एंड एक स्टेबल सरकार है. तो नीतीश के, एक बहुत बड़ा विंडिकेशन है नीतीश का. 20 साल बाद आप इस तरह से भी जीत रहे हो, द काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैव, महिलाओं से जो सपोर्ट है नीतीश जी को, अनबिलीवेबल है. दैट इज अनबिलीवेबल. एंड एम फॉर महिला हो चुका है अब. इट्स नॉट एम फॉर मुस्लिम वोट, इट्स एम फॉर महिला. एंड वाई फैक्टर जो था, वाई फॉर युवा हो चुका है. दैट इज अ गुड चेंज इन द डिक्शनरी.
मुस्लिम युवा महिला युवा वोट बैंक। महिला इसमें वोट बैंक। एक चीज़ और जो आपने कहा ना, नीतीश को 20 साल के बाद भी दोबारा मैंडेट मिल रहा है। पीपल लव स्टेबिलिटी। हम्म किसी को मतलब बिज़नेसमैन को क्या चाहिए? एक स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर एनवायरनमेंट अच्छा हो, लेबर अच्छी मिलती रहे, काम अच्छे से चलता रहे। दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट। हम्म बिज़नेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फॉर दैट मैटर नॉर्मल जो जनता है, अनलेस एंड अंटिल भी त्राहिमाम हो गया, जैसे केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था। हम्म वैसा कुछ हो जाए कि बेयरेबल ना हो, तब जनता मास में निकलती है अगेंस्ट में। पर अगर कोई गवर्नमेंट अच्छा हम्म काम करती है, तो दे वांट टू लिव इन पीस एंड कंटिन्यू दैट कि भैया, एंड देन दे आर सीइंग कर्नाटका एग्जांपल, दे आर सीइंग वेस्ट बंगाल एग्जांपल, दे आर सीइंग पंजाब एज़ एन एग्जांपल। जी। हम्म। आपने बहुत अच्छी एक बात बताई स्टेबिलिटी की। सो इनकी इंटरेस्टिंग एनालॉजी ये थी कि यार बिजनेसमैन तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो उम्र में मैच्योर हो गए हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर जेनजी स्टेबिलिटी नहीं चाहती, बिकॉज जेनजी, इनका परसेप्शन होता है कि जेनजी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, वांट्स टू ट्राई न्यू थिंग्स, और जेनजी को पुरानी चीजें नहीं पता है, इतनी जंगल राज नहीं देखा, यूपीए ईयर्स नहीं देखा। तो इनकी पूरी बेट वाज अराउंड जेनजी, और यही पूरे वर्ल्ड की बेट्स होती हैं कि यार जेनजी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, इसलिए अगर कहीं भी टॉपल करना है तो बाकी तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जेनजी स्टेबिलिटी नहीं चाहती। यहां पे वी हैव टू टिप आवर हैट्स ऑफ टू जेनजी ऑफ इंडिया, और स्पेशली बिहार। यहां भारत में जेनजी भी स्टेबिलिटी चाहती है, अनलाइक अदर प्लेसेस जहां पे रेवोल्यूशन और ये सब हो रहा है, ममदानी जीत के आ जा रहा है या कोई और आया, यहां पे ना 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 ना, भारत की जेनजी बहुत इंटेलिजेंट है कंपेयर टू यूएस एंड अदर प्लेसेस। दे चोज स्टेबिलिटी, दे सेड कि यार राहुल गांधी को एंजॉय करो, तेजस्वी को एंजॉय करो, इन पे रील्स बनाओ, मजे लो, बट जब वोट डालने जाएंगे वी विल चूज स्टेबिलिटी, वी अंडरस्टैंड हाउ द गेम इज प्लेड। आपके जैसी चैनल्स, हम लोग सबने जो एक बात बताई लोगों को जो कि छुपी रहती थी पहले 2014 से पहले, द ऑल्टरनेट मीडिया, जो कि आपका नाम भी है ऑल्टरनेट मीडिया, दैट केम अप विद यू नो कि दूसरी चीज है क्या, एंड द जेंजी ट्यून्ड इनटू दैट। तो उनको समझ में आ गया कि हैंग ऑन, हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम समझ रहे हैं इसके स्ट्रिंग्स कहां अटैच है, व्हाट इज फोर्ड फाउंडेशन, व्हाट इज डीप स्टेट। वी डिड नॉट नो दैट मच 2014 से पहले। ये जो पूरा अन्ना का आंदोलन हो गया और लोग आ गए सड़कों पे और जो पूरी चीज हुई, आपको क्या लग रहा है ऐसे ही हो गया था ये पूरी चीज? आज समझ में आता है, आज हम जब आज के एक्सपीरियंस से उसको लुक बैक करें, बहुत लूप होल्स दिखेंगे, बहुत यू कैन कनेक्ट द डॉट्स वेरी इजिली नाउ। सो वी वर वेरी क्लोज टू लैक ऑफ स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो एक अलग बात है, सरकारी भ्रष्ट थी तब, दैट इज अनदर थिंग ऑल टुगेदर, बट ये चीज अब नहीं हो रही बिकॉज ऑफ alternate forms of media which are addressing this issue, and Gen Z is very intelligent to have understood this. ये एक बहुत हार्टनिंग साइन है इस इलेक्शन से। अब बिहार के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो मैं ऐड करना चाहूँगी, हम्म वहाँ पे मैया बहुत चलती है। हम्म मैया ने कह दिया कि ई पार्टी ऐसा करत बा, ऐसा हम्म होत बा, तो बस हम्म होत बा, बस सिंपल कहानी खत्म, पीरियड, फुल स्टॉप, द एंड, टाटा बाय बाय। Because the mothers in Bihar yeah, are very grounded, they know the situation, and I हम्म would say Gen Z कह लीजिए, young girls कह लीजिए, जो भी हैं, हम्म वो मदर्स से बहुत अटैच्ड हैं, मदर्स आर ऑल वन साइडेड। चाहे हम्म लिकर गान हो, गंदे गाने हो, जैसे चिराग पासवान की माँ को लेके जो गाने आए, आई कुड हम्म, कुड नॉट हियर इट। मेरी yeah, हिम्मत नहीं हुई उन टॉपिक्स को कवर करने की, बिकॉज़ इट वाज़ सो फिल्दी, इतना गंदा था वो। वो जब एक तरफ हो गई और घर में बात हो रही है कि ये तो माँ को गाली दे रहे हैं, कल को ये जीत के आएँगे तो भैया आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे। बिकॉज़ हम्म फैमिली में, डिनर्स में अभी भी देखिए, जैसा आपने कहा रूरल पॉपुलेशन बहुत है। हम्म घरों में डिनर के ऊपर बात होती है, चाय-नाश्ते के ऊपर बात होती है। अ, नुक्कड़ में अभी भी बात होती है। हम अभी प्रॉपरली हमारा मॉडर्न नहीं हुआ है कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता नेक्स्ट डोर में कौन है। द हम्म फैमिलीज़ आर स्टिल वेरी इंटैक्ट। और जेन ज़ी का एक चीज़ और है, बिहार की जो जेन ज़ी है बहुत एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है। रील सोशल मीडिया हैव प्लेड देयर रोल, बट दे आर वेरी एजुकेटेड। जी। एंड ऑल्सो, एक तो पहली बात तो ये जो कैंपेन रन करी कांग्रेस आरजेडी की, इट इज द वर्स्ट। मतलब मैं ये बात बहुत सोच रहा था, कल कल मैंने टीवी पे भी कहा, आज तक के इतिहास की वर्स्ट कैंपेन एवर है। इससे खराब कैंपेन मुझे अगर मिले आपके दर्शकों से भी मैं कहूंगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। आपने बिहारियों की इंसल्ट करी, मतलब डीएमके वाले जो कहते हैं ये पानी पुड़ी वाले हैं, ये टॉयलेट क्लीनर हैं, हमारी जॉब छीन के ले जाते हैं, उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया। वो बिहार आए,
रेवंत रेड्डी जिसने कहा ये बिहार डीएनए ऐसे ही होता है, वो आके वहां कैंपेन कर रहा है, एंड तेजस्वी चुप बैठा हुआ है। एंड राहुल गांधी, आपने मैया की बात करी, छठी मैया के बारे में कह रहा है ये सब ड्रामेबाजी है, एंड तेजस्वी चुप है। ये कैसा बिहार का लाल है जो चुप बैठा है, बिहार की बेइज्जती हो रही है, फिर उन्हीं से वोट मांगने जा रहे हो? इतनी इनसेंसिटिव कैंपेन। एंड आप एक बात समझो जरा, बिहार का मूड भी सीखने वाली बात होती है। ये जो जीविका दीदी, ये जो पूरी एक योजना आई जिसके तहत 10,000 रुपए मिले, ये जो 10,000 रुपए मिले हैं गायत्री जी, ये उनको मिले हैं हु आर एंटरप्रेन्योर्स। विमेन इन बिहार आर टुडे आर एंटरप्राइजिंग। ये 10,000 कोई ये नहीं था कि आपके खाते में दे दिया आपको उसके लिए, दिस वाज बेसिस अ बिजनेस प्लान, दिस वाज बेसिस कि आप अपनी जीविका करो। कितना प्रोग्रेसिव मूव था ये। इसको आपने ये कहना ये तो 10-10 हजार में अपना वोट बेच देते हैं, इनको तो कमीशन दे दी 10,000 की, दैट वाज डेरोगेटरी। बार बार बोला ये तो वोट खरीदा जा रहा है, मतलब ये बिकाऊ है क्या जो 10-10 हजार में अपना वोट दे देंगी? मतलब इनका एक, जिनको हम सहयोग कर रहे हैं, जो गरीब जनता है जिसकी मदद की जा रही है, हाँ, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पैरों पे प्रमोट। खड़ा होना जा रहा है। दिस इज नॉट, वो भीख नहीं लेने आ रहे हैं, हालांकि भीख भी नहीं होती कोई चीज। एक होता है कि आप बस मदद कर रहे हो, वो भी मदद करी जाती है जो बहुत गरीब होता है, जो अपनी सहायता ना कर पाए, हमारा तो देश वैसा है। बट यहां वो करना चाह रहे हैं काम, नौकरी देने में फेल हो गए 20 साल, महिलाओं का अपहरण हो रहा था, अभद्र चीजें हो रही थी। यहां देर आर वुमेन हु आर एम्प्लॉइंग अदर्स, दे गेट अ राशि ऑफ 10,000 एंड यू मेक फन ऑफ दैट। मतलब एक कर्म आपका प्रॉपर नहीं था इसमें, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी बिहार की माताओं की बेइज्जती करने में, गंदे गाने बनाने में, बिहार को जो लोग गाली दे रहे थे उनको प्लेटफॉर्म देने में। तो हमारे लिए तो अच्छा हुआ, इतनी खराब कैंपेन हुई, इनका अगली फेस दिखा, that's why people voted correctly. So in a way I'm glad Rahul Gandhi and these people ran this campaign in a way, if you ask me. एक आपने जो बताया अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, मैं जी, जनरली शार्क टैंक देखती नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट हम्म, शार्क टैंक के अंदर ही 3 महिलाएँ आई थी, हम्म, 3 या 2 हम्म, महिलाएँ, और वो हम्म, उन्होंने अचार का बिज़नेस शुरू किया था। उसका नाम भी मैथिली या मतलब कुछ ऐसे ही है, जो बहुत लोकलाइज़ नाम है, बट इट्स मेकिंग बिग बिग न्यूज़ इन द एफएमसीजी इंडस्ट्री। जी, उन्होंने यहाँ से पैसे लिए, जो सरकार की स्कीम चल रही है, हम्म, घरों से अचार बनाना शुरू किया। वो अचार आज की डेट में ऑर्गेनिक अचार है, बहुत कम तेल है, बहुत, जो लोग अब जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इट्स मेकिंग बम्पर सेल्स, और शार्क टैंक ने उनको बुलाया है, जी, जी। राइट? तो तो इसमें जब आप, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं कि गवर्नमेंट से लोन लेकर उन्होंने ऐसा सेट किया, एंड द शार्क टैंक पीपल आर कॉलिंग देम। अच्छा, बाय द वे, शार्क टैंक में उनको रिजेक्ट कर दिया था 2 बार, और तीसरी बार वो खुद गए उनके घर कि हमसे गलती हो गई, वी रिजेक्टेड योर प्रपोजल एंड नाउ वी वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज़ वो सेल्स इतनी बम्पर थी। तो जब सो ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ऑब्वियसली यू नो यू डोंट हैव काउंटर टू इट। सो शार्क टैंक में गायत्री जी, आई डोंट नो इफ इट्स द सेम जो आपने देखा मैंने देखा। शार्क टैंक में 2-3 बार बिहार की महिलाएं आई हुई हैं, एंड उनमें से एक महिला ने पूरी अपनी कहानी बताई कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही एक हैंडीक्राफ्ट का या कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि बड़ा हुआ। तो उनकी स्टोरी सुनने वाली है वो, आई ट्राई टू शेयर दैट इफ आई एम एबल टू फाइंड दैट। उन्होंने कहा कि हमें बिहार में पहले ये करने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी भाई। घरों में जल ही नहीं था, नल ही नहीं था, पहले पानी भरने जाते थे हम, टॉयलेट नहीं था, गैस कनेक्शन नहीं था। आपका दिमाग तब चलेगा ना जब आप इन बेसिक चीजों से बाहर निकलोगे, एंड देन यू नीड सीड कैपिटल। दिस 10,000 की राशि वाज अ सीड कैपिटल टू मेनी ऑफ देम। एंड इनके बिजनेसेस देखने वाले हैं क्या, जैसे आपने अचार का बताया। अब आपको मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि महिला क्यों आई इस तरफ। ये तो आपने एक जीविका दीदी का एक बात हो गई। 1.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैं बिहार में गायत्री जी। 2019 से पहले, 19 में नल से जल स्टार्ट हुआ था, 14 में तो मोदी जी की सरकार आई थी, 19 में स्टार्ट हुआ था। आपको हैरत होगी जान के 1.5 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में कितने परसेंट के पास आपके हिसाब से एक टैप वाटर होगा? आप गेस कर भी सकते हो कितने के पास होगा? 2%। 2% had a tap water connection in their house. Today that is in excess of 95% in the last 5 years. 3% के पास गैस कनेक्शन था, 7% के पास टॉयलेट था। तो वुमेन के लिए जो डिलीवरी हुई है ना, वो अनबिलीवेबल हुई है इन द लास्ट 5-7 years। एंड ये जो वुमेन है ना, दिस हैज सेट द ट्रेंड फॉर जेन जी ऑल्सो।
जो आपने बात करी, when you see a woman who is probably from Gen Z or a millennial or whatever, when she is working so hard, तो आपका पूरा एक कल्चर बनता है। जैसे आपने कहा, महिला इंस्पायर्स एवरीवन, एंड आज भी जो एक माँ का दर्जा है बिहार में, जो कल्चरली रूटेड है बिहार, वहां पे वो एक ट्रेंड सेट करती है। तो वो एक पूरा ट्रेंड सेट हुआ, एंड आज आई एम ग्लैड ये हुई विक्ट्री, एंड लेट्स सी अब क्या होता है आगे। आई वुड वांट कि इस विक्ट्री को, जैसे कहा, मेरे को ब्रांड का नाम, मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, बट झा जी नाम है उस ब्रांड का। अच्छा, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, जो आप बता रहे हैं, अब व्यूअर्स गूगल करेंगे तो दिख जाएगा, झा जी करके नाम है। इनके बेटे जो है, ही इज आई थिंक समवेयर अबाउट द एज ऑफ 25। तो सोशल मीडिया वाज रन बाय द सन, बिकॉज या, ऑल द थ्री लेडीज आर रिटायर्ड, लाइक 50s में हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो देन बहुत अच्छा अचार बनाते थे कि सब रिश्तेदार सब लेकर जाते थे, पैसे देकर लेके जाते थे, तो they got the capital. The son is helping in the social media, who is now again 25, 20 to 25 age. So see, the bond is getting stronger, राइट, and the results are coming. So many stories like that. और in the same जो आप बता रहे हैं, वो मैंने भी स्टोरी सुनी हुई है जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं जी। बिहार का एक बात होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड बिहार। पहली बात तो बिहार क्यों पुअर रहा, इतने टैलेंटेड लोग होने के बाद हमारी ब्यूरोक्रेसी में उनका इतना जबरदस्त प्रोपोर्शन है, क्यों रहा? बिकॉज वहां ऑन्टरप्रिनरशिप नहीं थी। एक स्टेट ग्रो तभी करती है जब ऑन्टरप्रिनर्स आते हैं, तभी जॉब्स आती हैं, तभी वो ग्रो। वो माइंडसेट ही नहीं था, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। तेजस्वी ने भी क्या कहा, हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, विच वाज इम्प्लॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं था। बट वो जो माइंडसेट था ना, डिस्पाइट तेजस्वी बीइंग यंग, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द माइंडसेट। अब बिहार को जरूरत थी कि वो अपने पैरों पे खुद रोजगार दे सके। दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू बिहार प्रॉब्लम्स। पीपल आर वेरी वेरी टैलेंटेड हियर, शायद वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल है। एंड अमित शाह, मोदी हिट द नेल ऑन इट्स हेड। वो समझ गए ये है जो चीज चाहिए। नीतीश, मोदी जी, दे सेड इनको जीविका दो, अब सरकारी नौकरी का झांसा मत दो। सरकारी नौकरी डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, स्टेट डजंट ग्रो विद सरकारी नौकरी, एंड प्लस हर घर में सरकारी नौकरी तुम दे नहीं सकते। कितना फर्क है दैट समवन लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नीतीश, हु आर इन देयर 70s, अंडरस्टूड द यंग सेंटिमेंट बेटर देन तेजस्वी, जो कि 35 इयर्स का है। तो ये एक कमाल की चीज है। जेन जी का माइंडसेट समझने के लिए जरूरी नहीं आप खुद जेन जी हो या मिलेनियल हो, यू नीड टू बी यंग एट हार्ट एंड अंडरस्टैंड द नेशन। एंड वो एक बहुत बड़ी चीज निकली। दूसरी चीज है गायत्री जी, जब हम इसकी बात कर रहे हैं बिहार की, ये जो जीएसटी में परिवर्तन आया, आपको पता है जीएसटी का जो परिवर्तन आया उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पूरे देश में कौन है? इट इज बिहार। बिहार इज द नंबर वन बेनिफिशियरी ऑफ जीएसटी। इसका रीजन ये है, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। बिहार इज द बिगेस्ट कंज्यूमर। बिहार अभी अपना प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, प्रोड्यूस अपना महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा इसमें कंज्यूमर को हुआ है, विच इज बिहार। तो बिहार के लिए ना बहुत कुछ हो रहा था, लोग नहीं असेस कर पा रहे थे। बिहार इज नॉट द बिहार ऑफ 2005 और 2000 और 90s नाउ। ये लोगों को समझना चाहिए। वहां मरीन ड्राइव तक है प्रॉपर, एक वहां प्रॉपर रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी, एक एक गांव कनेक्टेड है। सो आई वाज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ रिपोर्टर्स, वो कह रहे थे सारे गांव कनेक्टेड है यार गाड़ी से। फिर भी एक आध गांव इधर उधर दिख जाता है हमें और राज्यों में जो नहीं कनेक्टेड होते हैं। अरे उसी सड़क पे खड़े होकर तो तेजस्वी यादव ने ठुमके वाली रील बनाई हाँ, थी। उनके टाइम पे तो वो सड़कें थी नहीं, उसी सड़क पे तो खड़े होके, हाईवे के ऊपर खड़े होके वो ठुमके लगा रहे थे। माइंडसेट इज कि जेन जी मतलब रील बना दो। अरे नहीं है, जेन जी इज नॉट अबाउट रील्स, जेन जी इज अबाउट स्टार्टअप्स, जेन जी इज अबाउट स्वयोजना। ये माइंडसेट नहीं समझ में आया, एंड ये पूरी दुनिया को नहीं समझ आया। उनको लग रहा था इंडिया की जेन जी भी वैसे करेगी जैसे बाकी जगहों पे हो रहा है, यूएस में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है। यहाँ की जेन जी बहुत स्थिर है दैट वे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट टू बी ऑनेस्ट। तो ये अब जब जेन जी आपके साथ है, आई थिंक एनआरसी होना चाहिए आपका स्टेप। एनजीओज को खत्म करो आप टोटल, ये जो फेमा के वायलेशंस वगैरह करके यहाँ रैकेट चला रहे हैं, एंड ब्रिंग इन दिस, मेक श्योर दिस जो डीप स्टेट एसेट्स हमारे देश में है, हमारे देश में भी हैं कई एसेट्स। ये जो सेफोलॉजिस्ट, सो कॉल्ड सेफोलॉजिस्ट घूम रहे हैं जो हर समय वोट चोरी की बात करते हैं, एसआईआर के अगेंस्ट करते हैं, इन पे भी और शिकंजा कसना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसमें एक पॉइंट आपने जैसे बताया अभी कि जी, एनवायरमेंट ऐसा हुआ है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए हर वक्त नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखते हैं। अगर पिछले 5-10 सालों में देखा जाए तो पकड़ुआ बिया है या इस तरीके की चीजें हैव डिसअपीयर्ड।
नहीं तो एक टाइम पे ट्रेन से उठा के शादी करा देते थे, बस उनको ये पता चलना चाहिए कि इतने पैसे वाला लड़का इस ट्रेन से या इस फ्लाइट से आ रहा है। तो देव आप ट्रेन चल रही है, बीच में वो होंगे, ट्रेन की रुकी, उठाया लड़के को, नीचे उतारा और फिर ट्रेन रिज़्यूम कर दी थी। ये सिचुएशंस कई बार हुई हुई है। मेरे खुद के एक बहुत बहुत सीनियर फ्रेंड 2010 में 2005 में उनकी शादी ऐसे ही हुई थी। So this and he was obviously he was a millionaire, you know, well to do family, ये सब कुछ बढ़िया। अब ये कॉमन हो गया था वहाँ पे। अब गणपति पे आप बंदूक लगा के शादी करवाओगे तो क्या होगा? तो अब शादी कर ही लेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बिल्कुल, अब जो बिल्कुल। सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ फॉर द इंडस्ट्रीज टू बूम इन। जी। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि वहां अब क्या इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर कर सकती हैं, बिकॉज ये एक चीज है जो अभी भी मलाल है कि वहां पर अभी भी एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी बहुत पुअर है बिहार में। इट्स एज पुअर एज इट गेट्स। इंडस्ट्रीज भी नहीं आ रही हैं। एक बात अमित शाह जी ने करी थी कैंपेन ट्रेल पे कि शुगर मिल्स जो थी वहां 25 शुगर मिल्स होती थी वहां, सब खत्म हो गई। तो लालू के ही लोग उनसे वसूली करते थे, तंग आकर के वो वहां से भाग गए। तो उन्होंने एक पूरा पैकेज और प्लान निकाला है अगले 1-1.5 साल में। पहली बात तो शुगर मिल्स को वहां पे स्टार्ट करने का। द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, ये जो कॉर्पोरेट्स को गाली देते रहते हैं, आई थिंक अंबानी, अदानी एंड ऑल दीज कॉर्पोरेट्स, they can take that risk. तो उनको they should work towards developing Bihar in that sense, collaborate with the government of the day. But again वही बात आती है कि नीतीश जी से भी अभी उम्मीद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर में और जायंट स्ट्राइड्स होने चाहिए, क्योंकि आखिरी साल में जस्ट बिफोर द इलेक्शंस थोड़ा सा स्पाइक आया था मर्डर केसेस में और इन सब में। तो ही नीड्स टू बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। अब आपको जब मैंडेट मिला है इस चीज का तो यू हैव टू गो नो होल्ड्स बार्ड। अब इसमें कोई मुरव्वत होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो नक्सलवाद खत्म हुआ है बिहार से, बिहार में जो नक्सल इंडस्ट्री थी जिसको कि लालू के खुद के फोन जाते थे डायरेक्ट, वो इंडस्ट्री अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मेक श्योर कि वो पूरी तरह खत्म हो, मतलब उसमें ना फिर रेमिनेंट्स नहीं रह जाने चाहिए, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा ये काम करने का। तो एक ये भी चीज है। दूसरी बात, आई बिलीव जो सबसे बड़ी चीज होगी अगर ये चीज हो सकती है, ये ऑपोजिशन इतनी डिस्पिरिटेड हो जाए कि वो अब कहे कि भाई अब कोई चारा नहीं बचा है हमारे पास, इस गुंडा राज, इस माफिया को खत्म करो, सही रास्ते पे चलो, नहीं तो हमें पावर कभी नहीं मिलेगी। अगर ये हो गया तो एक कमाल की चीज होगी। आज भी ओसामा जीत गया, जो शहाबुद्दीन का बेटा है वो जीत गया अपने एरिया से। तो ये चीजें अभी भी आप सोचो, लालू प्रसाद यादव किसी के लिए कैंपेन नहीं किया उन्होंने। 3 नवंबर को, 3 नवंबर, ही डिड अ रोड शो, वन रोड शो ही डिड। यू नो फॉर हुम ही डिड इट? एक व्यक्ति है रीत लाल, जो कि फिरौती लेते हुए पकड़ा गया था और उसने सरेंडर किया था जेल में, भागलपुर जेल में लॉज्ड है वो। उसके लिए रोड शो करने लालू प्रसाद यादव गए, वो शायद हार गया है। ठीक है, मतलब जाना भी है अगर रोड शो करने, चाहे हेल्थ ठीक हो या ना हो, तो वो उसी फिरौती वाले के लिए करना है। तो आई थिंक अगर ऑपोजिशन भी थोड़ा थोड़ा इस पे रीअसेस करे तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। बट अगर उनकी कमाई I चल think रही है तो ये the सब भी worst period in any state हम्म across Bharat was for Bihar, हम्म was Bihar, and that was ruled by Lalu Prasad Yadav. इन्होंने जो गुंडा राज, जो मारकाट, जो रेप्स, जो इनफैक्ट एक ऐसा मैंने एक वाक्य सुना था, क्योंकि जरूरी है इलैबोरेट करना, लोगों को याद दिलाना कि आप किस चीज से बाहर आए हो। And hats off to the bumper voting that has happened. एक लड़की के साथ, मैं उस लड़की का नाम लूंगी ना मैं उस नेता का नाम लूंगी, there was an attempt to rape, बिहार में, right? And she was bold enough, she cut off the private parts from her mouth. और वो भाई साहब भागे फिर नेपाल अपना जुड़वाने के लिए। दैट वाज द काइंड ऑफ गुंडा राज जो आपने एक सीरीज आई थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, बेसिकली वो बिहार के ही ऊपर थी, जिसमें वो जिसका बिहार के ऊपर अभी वॉयलेंस वाली सीरीज थी, जिसमें वो भैया भैया गुड्डू भैया करके एक है कोई, मिर्जापुर। मिर्जापुर की जो सीरीज आई है वो लगता है यूपी की है। यूपी में तो साथ नहीं ले सकते हैं, वो सारी 1.5 किया कहने के लिए गोरखपुर, बट बॉर्डर नेपाल का चलता बिहार का था, क्योंकि उनका हिम्मत नहीं है बिहार के लालू प्रसाद यादव को हाथ लगा दें। एक मूवी थी जिसने सीधे सीधे उन्होंने भी नाम लिया, दैट वाज गंगाजल, राइट? नहीं, अरे ये तो ऐसे ऐसे वाक्य हैं गायत्री जी कि बिल्कुल हिल जाते हैं। आईएएस ऑफिसर को, उसकी आईएएस सिटिंग आईएएस ऑफिसर को दैट उसकी वाज जीप निकाल के मारा है इन लोगों ने। फिर मीसा का जब वो था, मीसा की जब शादी थी तो सारे कार शोरूम्स लूट लिए गए थे। ठीक है, जिस तरह से हो रहा था
वो छोड़ दीजिए, अब वो क्या था, बट अब थैंकफुली आउट ऑफ इट। थैंकफुली आउट ऑफ इट। बट ये है कि ऑपोजिशन का ये खत्म हो जाए डेसिमेशन, बिकॉज अभी भी शहाबुद्दीन अमर रहे बोल रहे हैं, उसका बेटा जीत रहा है उसामा। तो ये चीज जो है ना, यानी कहीं ना कहीं रेमिनेंट्स हैं। इस रेमिनेंट्स को अगर आपने खत्म कर दिया, और इसमें थोड़ी सी तो हमारी लीगल सिस्टम की भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कन्विक्ट हो रहे हैं, क्यों केसेस लिंगर ऑन कर रहे हैं। इनको जो भागलपुर जेल में सरेंडर करके बैठा हुआ है, आज चुनाव लड़ रहा है वो, आप सोचो, लालू उसके लिए वोट मांग रहा है, क्यों नहीं ये कन्विक्ट हो जा रहे हैं, क्यों इतने सालों साल तक केस के रहा। आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। वो किसी और हम लोग सेशन में ये डिस्कस करेंगे, हाउ जुडिशरी आल्सो नीड्स टू स्टेप अप नाउ। बिग ओवरऑल लास्ट एंड द वन ऑफ द स्वीटेस्ट पॉइंट, हम्म। आपने छठ मैया की बात की, महिलाओं की बात की, एक जो मैया को हम भूल गए, सीता मैया, जो हाँ, स्पिरिचुअल कॉरिडोर बन रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं एक बात ये कहता हूँ गायत्री जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, बिकॉज ये हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता था विदाउट दैट। ये एक सनातन का जो पुनरुत्थान हो रहा है, ये उस पे भी एक बहुत बड़ा मैंडेट है। ये कास्ट पे जो आप बांटते हो, मैं शर्त लगाता हूं आपसे गायत्री जी, बिहार में लोगों को पता नहीं होगा मोदी जी की जात क्या है। एंड लुक एट द सपोर्ट देव गिवन मोदी जी। ये जो जात का कार्ड खेला ना बार बार राहुल गांधी ने, तुम्हारी जात क्या है, जात जात जात, ये टोटल रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा भाई, एक अब हिंदू एकता की ओर बढ़ चुका है, जात से उठकर बढ़ा है। जब सीता मैया की बात करी, प्रधानमंत्री जी ने, सीतामढ़ी में थे वो, जब उन्होंने बात करी, लुक एट द रिएक्शन ऑफ द पीपल। तो पीपल अब चाहे SC ST, ये जो काटने की बात बांटने की करी थी ना, एंड आई थिंक बटेंगे तो कटेंगे हैज वर्कड वंडर्स। एक होता है ना, बल्ब जल जाता है कभी कभार, बात वही होती है, बट यू कॉइन इट इन अ वे कि वो एकदम वो हो जाए। एंड प्रधानमंत्री ने भी उस पे सोने पे सुहागा कर दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल, बोथ द थिंग्स दैट रीच्ड होम, कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो सनातन की संस्कृति है, इस पे अब हम लोग फालतू की बात नहीं सुनेंगे। उसको भी एक एंड हमारे जितने धर्मगुरु हैं उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया इसके ऊपर। बाबा बागेश्वर हो गए, और इन सब ने, इन्होंने जो ये पूरा एक चेतना का एक मैसेज दिया, ये उस पर भी बहुत बड़ा वोट है। एंड एक बात आप सोचो जरा, जेन जी पे अक्सर ये लोग सोचते थे, जेन जी को लेके तो इन्होंने सारी मिथ्स तोड़ दी इस बार वोटिंग से। जेन जी कितनी रिलीजियस है, मैं एक डेटा पढ़ रहा था, वेदर इट इज आर शक्तिपीठ, वेदर इट इज आर 12 ज्योतिर्लिंग्स, वेदर इट इज राम मंदिर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जेनजी जा रही है वहां पर। दे आर फार आउट नंबरिंग द मिलेनियल्स एंड एवरीवन। एक थोड़ा ओल्ड जनरेशन है जो जा रही है, बट जेन जी इज डूइंग सुपर्बली वेल। तो ये बहुत ज्यादा आस्थावादी हैं, इनको बहुत ज्यादा गर्व है अपने सनातन पर, जितना कि शायद मिलेनियल्स को था। मिलेनियल्स भी ग्रो करे हैं, वो एक अलग एरा में ग्रो किए थे ऑफ कोर्स, तो यू कांट ब्लेम देम। तो ये उस पर भी एक बहुत बड़ा वोट है। जैसे जैसे आप साइंस और लॉजिक के पास जाएंगे, आप वैसे वैसे ही धर्म के आसपास बिल्कुल पहुंच जाते हैं। और एक जो कास्ट वाला कार्ड है, विच ही इज नॉट कैलकुलेटेड, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर हो, Gen Z does not believe in caste. They don't know that. Gen एब्सोल्युटली। Z definitely believes in power. They believe in money. They believe in entrepreneurship. Otherwise, इतनी intercaste marriages गांव में, मतलब मेरे जैसे गांव में, रूढ़वादी है, मेरा कंजर्वेटिव गांव है, बहुत इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आराम से। था एक टाइम पे 10-15 साल पहले कि भाई ऑपोजिशन होता था। अब पीपल आर लाइक, हिंदू है ना, बस ठीक है, बस। पर आप हमारे रिचुअल, अब जैसे मेरे यहाँ पे हिंदू और पंजाबी में शादी हुई, वो में कांच की चूड़ी डालते हैं और पंजाबी में वो चूड़ा डालते हैं। ठीक है, डिसाइड ये हुआ कि जब शादी करके पंजाबी में आना था तो हम चूड़ा डाल लेंगे, और जब तक मैं मायके मायके में रिचुअल्स चल रहे हैं तब तक कांच की चूड़ी चल। दोनों साइड के लोग खुश। भाई है तो चूड़ी, इज अ सिंबल ऑफ सुहाग एंड शगन। एग्जैक्टली। तो लोग अब मैच्योर भी हो गए कि भाई रिचुअल है, लेट्स नॉट मेक इट अ ईगो पॉइंट कि हमारा ही चलेगा। एज लॉन्ग एज द कपल इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। पेरेंट्स आर आल्सो ऑफ दैट मैच्योर माइंडसेट नाउ। कास्ट एंड तो है ही नहीं जिंदगी में। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य बताऊं मैं, कि हमारे यहाँ एक महिला है जो काम करती हैं, शी हेल्प्स विद द हाउस होल्ड चोर्स। तो मैं उनसे बात कर रहा था, शी यू विल बी सरप्राइज व्हाट शी केम अप विद। मैं उनसे जरा कास्ट के बारे में समझना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी कहता है, उन्होंने जो जवाब दिया मैं हिल गया। मतलब वो एक इंटेलेक्चुअल जवाब होता है जो टीवी डिबेट्स पे होता है जनरली। उन्होंने कहा कास्ट शब्द ही नहीं है हमारा, हमारा वर्ण है। वर्ण का मतलब होता है फीचर, मतलब आपके गुण क्या है। कितना प्रोफाउंड जवाब है, आप सोचो किस लेवल पे चेतना आ रही है ये।
कास्ट इज नॉट आवर वर्ड, कास्ट इज कम फ्रॉम, इज अ पोर्चुगीज वर्ड, इसका मतलब होता कास्टा। हमारे तो लेना देना नहीं, हमारे यहाँ इट्स वर्ण, एंड वर्ण का भी मतलब था वाज डिवीजन ऑफ लेबर भाई, उसमें कोई ये थोड़ी था। और वर्ण इज ट्रेट, कि आपकी क्या ट्रेट है भाई। आप पढ़ा सकते हो तो आप एक इंटेलेक्चुअल क्लास में चले जाओगे, आप लड़ सकते हो तो आप बॉर्डर पे चले जाओ। लोगों को समझ आ रहा है ये कितना खूबसूरत और इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट रहा इन जनरल। इट इज नॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऊपर नीचे नहीं है इसके अंदर। दिस इज हाउ सोसाइटी इज थ्राइविंग। So it's beautiful how people are evolving on Sanatan. एक और चीज गायत्री जी, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था जब हम लोग बात कर रहे थे। This was also the first election after Operation Sindoor. First election after Operation Sindoor. And I was seeing a research कल एक न्यूज चैनल में, तो जो डिपस्टिक सर्वेज होते हैं, one of the things which people were very pissed off with, एक तो छठी मैया के अपमान पे, बिहार के अपमान वाले लोगों का वहां रैली करना, ये तो लोगों को नहीं पसंद था। डीएमके वालों का आना तो बिल्कुल नहीं पसंद था। वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल डिडंट लाइक वाज नरेंद्र सरेंडर। बिल्कुल नहीं पसंद आया उनको ये वाला जो फ्रेज राहुल गांधी ने दिया था ना, नरेंद्र सरेंडर वाला, इनको बिल्कुल नहीं पसंद। इनके अपने रीजंस हो सकते हैं, इनका मानना हो सकता है सीज फायर जल्दी हो गई, ये होना चाहिए, आतंकवादी हमले पे ये होना चाहिए, रेड फोर्ट पे ये होना चाहिए, ये अलग हो सकते हैं इनके। बट नरेंद्र सरेंडर तो इनको कतई नहीं पसंद आया। They didn't like it one bit, neither Gen Z nor anyone for that matter. There's one more thing which is, since you mentioned Operation Sindoor, and which has gone deep into the psyche of people. Deep. I mean, I cannot forget that. Yeah. पहलगाम में पैंट उतारी थी। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि जो कास्ट की बात करते हैं ना, ये नहीं पूछा था कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, कलमा पढ़ सकते हो, चलो ठीक है बच गए। कलमा नहीं पढ़ सकते हो, पॉइंट ब्लैंक रेंज। वो ना दिमाग में कहीं फियर फोबिया क्रिएट किया है लोगों के। बिल्कुल किया है, फियर फोबिया किया है। आपको एक और बात बताऊं, ये जो 96 आवर्स थे 7 मई से लेके 10 मई तक का, जब ऑपरेशन सिंदूर अंडरवे था, पहली बार इस पीढ़ी ने, हम लोग सब ने भी एक वॉर लाइक सिचुएशन देखी। दिल्ली में, आसपास के एरियाज में, बिहार में, यूपी में होता क्या है एक वॉर में। इंडिया गेट में लोगों से कहा आप चले जाओ, और एक बात रियलाइज करी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, इसके आगे सब बेकार है। पहली बार पीपल वर एजुकेटेड कि नेशनल सिक्योरिटी जब आ जाती है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ना, कि ये चीज कितने रुपए की है, ये क्या है, वो क्या है, जात क्या है, ये मैटर ही नहीं करता। एंड अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, यू कैन नॉट इवन ड्रीम कि राहुल गांधी जैसा कोई एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो या कुछ और हो। नेशनल सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए वो भी एक सिंदूर के टाइम पे भी तो ये बाहर ही थे ना इंडिया के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बाहर। हाँ, जब भारत का सबसे बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, लाइक ऑक्सीजन पे है, आप बाहर छुट्टियां हनीमून मनाने चले गए हो, क्या हमेशा मैसेज? इनका तो हमेशा का। एंड इट इज वेरी क्लियर, जो लोग ये कहें पहलगाम करवाया गया है, हाँ, और मुस्लिम को मत ब्लेम करो इसके लिए, इस्लाम ये नहीं सिखाता, जो अपोलोजिस्ट्स हों ऐसे टाइम पे, वो क्या नेशनल सिक्योरिटी देंगे आपको। और स्टेट में भी उनका होना बड़ा खतरनाक है भाई। बिहार इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, बंगाल इज अ बॉर्डरिंग स्टेट। ऐसे लोगों का कोई मतलब, नेपाल रूट से भी कोई अंदर घुस सकता है। कैन यू ट्रस्ट लालू एंड ऑल, जो एक कुछ चंद पैसों में पूरा प्रदेश बेचने को तैयार है, उनके साथ आप करोगे? दुश्मन उसी रास्ते से घुसेगा। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ, बंगाल इज अ टिकिंग बॉम्ब, एंड जैसे पीएम मोदी ने कही, गंगा मैया बिहार से होकर बंगाल जाती हैं। आई रियली होप कि गंगा मैया वहां पर एक आशीर्वाद दे, बिकॉज बंगाल इतना बड़ा एरिया हमारा बॉर्डर पर है, इट्स आस्किंग फॉर ट्रबल इफ ममता इज देयर। ममता ने बीएसएफ को लैंड नहीं दी वहां पर, गायत्री जी, आपके दर्शकों को ये बात पता होनी चाहिए। 5 एकड़ जमीन बीएसएफ मांग रही है पिछले 10 साल से, फाइनली अब थोड़ी सी दी है। उन्होंने कहा किस लिए चाहिए बीएसएफ को जमीन, हमारे पे नजर रखना चाहते हो? They've attacked NIA officials, they've attacked ED officials, they've said BSF हमारे पे नजर रखना चाहती है। मैं सरप्राइज हूं बीजेपी ने कैसे सरकार को पनपने दिया वहां पर। चलो अब पनपने दिया जो दिया, अब एटलीस्ट 26 में they should go all out to win this election. There's one more addition to what you said, I learned. Centrally administered police forces, because I had done shows before the Bengal government started coming after me, in a good way. थोड़ा सा back off करना पड़ा, yeah. सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड पुलिस फोर्सेस, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे गूगल कर लीजिएगा या फिर आप न्यूज आर्टिकल्स देख लीजिएगा, उसके अंदर पाकिस्तानियों की भर्ती करवाने की कोशिश की जा रही थी। एंड वेस्ट बंगाल पुलिस में ऐसे आर्टिकल्स हैं, आपको मिल जाएंगे, जहां पर आईएसआई के लोग पकड़े गए हैं वेस्ट बंगाल पुलिस में। एंड सीएपीएफ इज नॉट वन, सीएपीएफ इज अ बिग बटालियन, एक नाम दिया हुआ है, उसमें सीआरपीएफ आता है,
आईटीबीपी आता है, बहुत सारी हमारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो काफी सारे आते हैं। सोचिए बंगाल के रास्ते से एंट्री इनकी करवाई जा रही है, आईएसआई के लोगों की, पाकिस्तानियों की, उसके अंदर में। And then they get posted to different places across the country. Imagine what kind of टिक टिक किस पे खेल रही है दीदी, कहाँ खेल रही है, सोचिए। एंड एंड मुझे तो ऐसा इमेजिन, दीदी के हाथ में भी सत्ता नहीं रही है अब, जो सुनने में आता है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम सेकेंडरी पर्सन टू हर। जी। नहीं, एंड इमेजिन अगर ये दीदी वहां कंट्रोल कर रही होती और यहाँ तेजस्वी कंट्रोल कर रहा होता, पूरा एक कॉरिडोर मिल गया था। फिर बंगाल से होते हुए, बिहार से होते हुए यूपी में एंटर करो सीधा, तो सीमांचल, दिल्ली में एंटर करो, कुछ भी सीमांचल पूरा पूरा मैं कह रहा हूँ, पूरा खोल दिया होता इन्होंने। ये कॉरिडोर, ये पूरा कॉरिडोर बन गया होता। यहाँ तो डेवलपमेंट कॉरिडोर की बात चल रही है, टेरर कॉरिडोर खुला हुआ होता हमारे लिए। तो कोशिश तो वही थी, सीमांचल पे वही कोशिश हो रही है ना। दैट्स व्हाई द इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ बिहार इलेक्शंस, कि वो जो एक अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया है अभी। बट यस, यस, एज यू एंड मी वर डिस्कसिंग ऑफ द रिकॉर्ड, देयर इज ह्यूज वर्क नीडेड। बीजेपी से रिक्वेस्ट है, सब सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान लाने की कोशिश कर रही हूँ कि सीमांचल इज अ टिकटॉक बॉम्ब, डेमोग्राफिक चेंजेस वहां लाने की कोशिश की जा रही है। इट्स ऑलरेडी highly going out of the way. That is a place they need to focus very heavily, very heavily. देयर आर प्लेसेस वहां पर गायत्री जी, झारखंड, जहां अब हॉलिडे फ्राइडे को होती है। कैन यू जस्ट इमेजिन, फ्राइडे को हॉलिडे होगी, संडे को नहीं होगी। एंड वो भी जब नीतीश जी सत्ता में, नीतीश जी आपके पास 5 साल है, एक लेगेसी छोड़कर जाइए। सी, यू ऑलवेज हैव अ चांस फॉर लिविंग अ लेगेसी और जस्ट बीइंग इन द पावर। यू हैव अ चांस फॉर लेगेसी। दिस इज अमर, मोमेंट। yes, you have a chance for legacy. Clean up the area like anything, anything. Just make a mark for yourself. कि लोग जब पीछे मुड़ के देखें तो ये याद करें कि भाई इन्होंने ऐसा काम किया कि कोई ऐसा काम नहीं कर पाया। Winning is just the beginning for a longer run. It's just the beginning, I would say. It's not the culmination. It's the startup for a bigger mission. And नीतीश जी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सीमांचल needs your attention urgently. और जो 5 लीड चुने गए हैं ओवैसी की पार्टी से। इसी के तो एक उसने एक लाइन बोली थी गायत्री जी, जो बहुत वायरल हुई पूरे कैंपेन में, कि अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। ठीक है, तो अब्दुल अब क्या करेगा? ये एक इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर अब्दुल बनेगा ये अल्फला की तरह? मैं ये जानना चाहती है हूँ। ना, वो तो बोलता रहता है या फिर डॉक्टर उसके बनेगा जरिए ये। काम बनेगा? हाँ, अब्दुल कलाम से तो नफरत है इन लोग को भाई। अब्दुल कलाम जी का तो जिस दिन अब्दुल, ये एक बहुत मतलब कुछ चीजें कैसी पोएटिक जस्टिस होती है। आई थिंक अब्दुल कलाम जी एंड एक और किसका था उस दिन, याकूब मेनन, दोनों का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ था। एक के में लाखों की भीड़ थी और दूसरा जो कि सबसे बड़े साइंटिस्ट थे उनके में कोई नहीं था। तो ये एक प्रेफरेंस बताता है। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे इनको पढ़ाओ लिखाओ तो ये आगे बढ़ के कुछ करेंगे, इनको आप डॉक्टर बना दो तो ये वाला कांड करेंगे, इनको स्टूडेंट बना दो ये उमर खालिद बन के निकलेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं क्या है। एंड ओवैसी हैज गॉट 5 सीट्स देयर, तो दैट शोज कि उनकी प्रोपेंसिटी किसके लिए वोट करने की। ओवैसी वो है जिसने आईसिस में जो पकड़े गए थे लोग उनको लीगल एड दी थी, जिसके 3 काउंसलर ने सरतन से जुदा कहा था और वो जेल गए थे। तो हमें पता है ओवैसी भी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर पे बोल लिया उसने जो बोलना है, अच्छी बात है वो, बट दिस इज व्हाट ओवैसी इज एंड दिस इज व्हाट पीपल देयर इन सीमांचल हैव वोटेड फॉर। नीतीश नीड्स टू फिक्स दिस आल्सो। ट्रू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच करण जी फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन। Always a जानने pleasure. से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, करण प्लीज टेल अबाउट योर चैनल, लेट्स लेट व्यूअर्स गो एंड सब्सक्राइब यू आल्सो। श्योर इट्स करण वर्मा अनप्लग्ड। गॉड हैज बीन काइंड, बहुत अच्छे से चल रही है, प्रभु की कृपा रही है। पिछले 1 साल में वी ग्रोन 80,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हुए हम लोग के। उस पे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, डिफरेंट पीपल, राइट लीनिंग वॉइसेस, अदर वॉइसेस। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डेडिकेशन, स्टडी लगता है, प्लीज आगे आए। इतनी हेल्प तो बनती है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं प्लीज आगे आकर डोनेट करें, कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक के लिए सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम नाउ वी हैव बिकम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द ब्रेकिंग न्यूज।
ऑल्टरनेट मीडिया एक्स एंड गायत्री टीएम पे, ट्विटर पे अगर आप फॉलो करते हैं ट्विटर, तो वहाँ पे सारी ब्रेकिंग न्यूज़, टेलीग्राम पे डिटेल न्यूज़ एंड वीडियो फॉर्मेट इंस्टाग्राम फॉर्म में आपको हमारे सारे मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।